हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुसार स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, यानी कि आधुनिक भारत 1857 की क्रांति के बारे में। ये सभी इफेक्ट एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा और सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि 1857 के विद्रोह किस तरह हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था, इसका असफलता का कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, इसका राजनीतिक कारण क्या था। ये जो कि बार बार क्वेश्चन, जो कि हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था और इसका राजनीतिक कारण क्या था, इसका असफलता का कारण क्या था। तो वही सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आपको कहानी की तरह बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में जो बताया जाएगा वो 1857 विद्रोह का स्वरूप बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा कि किस कारण से 1857 के विद्रोह हुआ था, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण एवं तत्कालीन कारण क्या था। उसके बाद विस्तार के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद्रोह से संबंधित विचार क्या क्या था, किन का क्या विचार था, ये बताया जाएगा। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसका असफलता के कारण बताया जाएगा, इसका महत्वपूर्ण तथ्य भी बताया जाएगा इस वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह के समय में इंग्लैंड का जो महारानी थी उसका नाम क्या था, तो विक्टोरिया था। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया था। ठीक है दोस्तों, और उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, तो पारस्टन था। ये प्रधानमंत्री पारस्टन था। और उस समय 1857 के विद्रोह के समय में भारत का जनरल गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिगटूर कानपुर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहां रहे भारतीयों, जितने भारतीय रहते थे लंदन में, उनसे भी समर्थन करने की प्राप्त की। 1857 के विद्रोह की प्रतीक कमल और फूल था। विद्रोह के समय में जो झंडे थे वो हरे रंग का झंडा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप अनेक ब्रिटिश इतिहासकार जो थे इस विद्रोह को सैन्य विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मों का ईसाइयों के विरोध विद्रोह आदि मानते थे। उनका जो कहना था, जो ब्रिटिश के इतिहासकार थे उनका ये कहना था। और उसके बाद अधिकांश भारतीय इतिहासकार इस भारतीय की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। ठीक है, यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। फिर भी ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का था। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वरूप हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था, तो उस समय मुगल सम्राट के अधिकारों का अहस था और डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के जो शासक वाजिद अली शाह पर क्रूर शासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। यानी कि जो 1856 में अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह पर जो आरोप लगाकर, ठीक है दोस्तों, झूठा आरोप लगाकर उसका जो शासक था वो अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लिया और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। अब बात करते हैं, डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्रों को गोद लेने का निश्चय किया और राज्य को हड़पना चाहा। नाना साहब की पेंशन भी उस समय बंद कर दी गई थी। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कारण, तो 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण ये था कि यह अंग्रेज़ की भू राजस्व की नीति के कारण लोगों का अत्यंत शोषण हुआ करता था। इनके आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई थी, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। आर्थिक कारण, उस समय जब अंग्रेज भारतीय लोगों पर शासन करते थे तो उस पर बहुत ही अत्याचार करता था। जो उसके निजी विचार था, जो निजी काम था, उस पर भी दखल दिया करते थे। जो निजी काम करते थे उस पर भी अंग्रेज़ों ने उस पर भी अपना शासन करना चाहा, जिसके कारण बहुत सारे लोग
मर गए, भू राजस्व का नीति अपनाया गया था जिसमें महामारी पैदा हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये थी। अब आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था? तो अंग्रेज भारतीय को बहुत अपमान करते थे। अंग्रेज भारतीयों को अपमान करते थे, भारतीयों को नस्ली गालियां देते थे। उस समय भारतीय जो सैनिक थे उनको बहुत ही अपमान करते थे, उसको गंदी गंदी गालियां भी देते थे और उसका भेदभाव किया जाता, काले गोरे का भेदभाव भी किया जाता था। एक अंग्रेज अधिकार एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। जो एडवर्ड्स थे उनका ये कहना था। 1850 ईस्वी में लेक्स लॉकी कानून धार्मिक योग्यता संबंधित कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसके पैतृक उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कि कानून पारित किया गया था। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह का। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह में सैन्य कारण क्या था? सैन्य कारण, भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक था। ठीक है दोस्तों, उस समय, और 45,000 यूरोपीय सैनिक था, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण था भेदभाव, जो भेदभाव किया जाता था कारे गोरे का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही भेदभाव हो रहा था। 1854 ईस्वी में डाकघर का सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा भी समाप्त कर दी गई थी। कैनिंग सरकार के सम्मानीय सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें सैनिकों को असंतोष फैल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसमें दांत से खींचना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, दांत से खींचना पड़ता था, जैसे कि ये देख सकते हैं, इस तरह से दांत से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में यह अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक को हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था, जो 1857 का जो विद्रोह था उसका ये तत्कालीन कारण था। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यू राइफल्ड, जो कि ब्राउन वेस्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दिया गया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस था और इसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। ठीक है दोस्तों, इस 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकू पर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस का विरोध में आगे आया और उन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट हॉरिसन को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी और ये विद्रोह में बदल गया। आगे बढ़ते हैं। तो 24 अप्रैल 1857 ईस्वी में मेरठ की छावनी में कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चलाया और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर सजा सुनाई दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट खूब हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली में जो ये विद्रोह हुआ था, दिल्ली में इसका जो नेतृत्व किया था, मेरठ के सभी विद्रोह सैनिक दिल्ली पहुँचे और यहाँ अंग्रेजी सेना का पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, और 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सैनिक दिल्ली आए और दिल्ली पहुंचकर वो विद्रोह को पराजित कर पुनः दिल्ली को अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, अंततः मृत्युदंड देने
के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया था। बहादुर शाह जफर जो कि उस समय आत्मसमर्पण कर दिया, वो बोला कि मुझे मत मारिए, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। इसे रंगून भेज दिया गया जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं लखनऊ में जो इसका विद्रोह हुआ था। लखनऊ में इसका विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी देखरेख में ब्रिटिश कदर के अवध का नवाब घोषित किया गया था और 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसके विद्रोह को भी पराजित कर लखनऊ को भी अधिकार कर लिया जो 1858 में। बेगम हजरत महल गिरफ्तार से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। अब बात करते हैं कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था। कानपुर में इसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब धनतो पंत ने किया था, जिन्हें पेशा घोषित किया गया। नाना साहेब की तरह लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई। वहाँ पे भी अंग्रेजी सेना आया लखनऊ पहुंचकर फिर से कानपुर को अधिकार कर लिया अंग्रेजी सेनाओं ने। नाना साहब ने नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। अंततः उसे फांसी दी गई। अब आगे बढ़ते हैं झांसी में। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की अवधी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में हयूर के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी भी पहुंची और रानी लक्ष्मीबाई हयूर से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण से यह पराजित हो गया। झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं 1857 के विद्रोह झांसी पहुंची और पीछे हुयूरुज की अपनी सेना साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध लड़ा। फोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बिरागित प्राप्त हुआ। अब एक लाइन में बता देता है कि 1857 के विद्रोह जगदीशपुर बिहार में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ये विद्रोह नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू वीर कुंवर सिन्हा ने किया था। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि जगदीशपुर में बिहार है जगदीशपुर 1857 विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? वीर बाबू कुंवर सिन्हा ने किया था, जो 80 वर्षीय था। इलाहाबाद में यह विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया था। फैज़ाबाद में यह विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यह एक विद्रोह था जिसने अंग्रेज को विरोध जिहाद का नारा दिया और गुरालिया पद्धति को युद्ध किया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और इसका हडसन ने, जो अंग्रेजी सेना था हडसन, उसको पराजित कर दिया। फिर से दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था अंग्रेज़। लखनऊ में इसका जो नेतृत्व कर रहा था बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है दोस्तों, कानपुर में नाना साहेब ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जगदीशपुर में कुंवर सिन्हा ने किया था, जगदीशपुर बिहार में, और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था। इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था। 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार, तो लॉरेंस एवं सीला का जो विचार था कि यह एक सैन्य विद्रोह था। LIR रिच का कहना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरोध था और TR होम का कहना था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। और उसके बाद ऑन्ट्रोम एवं टेलर का कहना था कि यह अंग्रेजी विरोध मुस्लिम षड्यंत्र था। तो सब किसी का अलग अलग विचार था। 1857 के विद्रोह के समय में यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो VD सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा था।
वीडी सावरकर एवं अशोक मेहता ने क्या कहा था कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद डिजरेली ने कहा था कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, जो उस समय जनरल गवर्नर था 1857 ईस्वी में, उसका कहना था कि ये इन देशों, नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। इस युद्ध में भी कुछ अपने ही गद्दारों की वजह से 1857 के विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। जो भारतीय थे, वो जो भारत के जो राजा थे, जो बड़े पैसे वाले थे, उसने लालच में आकर के अंग्रेज़ों का समर्थन किया, जिसके कारण से भारतीय सेनाओं को पराजित का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर ईसाई हुई महिला सभी विद्रोह में एकमात्र मर्द था, जो इसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज ने कहा था। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्रोह का असफलता का कारण क्या था? यह बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह का असफलता का कारण क्या था। तो ये विद्रोह का सीमित रूप कोई नहीं था, यानी कि सीमित रूप कोई नहीं था। देसी नरेशी एवं सरदारों की गद्दारी, यानी कि कुछ अपने ही लोग ने गद्दार कर दिया था, गद्दारी की थी, जिसके कारण यह पराजित हुई था। कुशल नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव नहीं था, विद्रोह के पास सीमित साधन नहीं था, जन समर्थन का अभाव था, यानी कि एक ही साथ पूरे भारत में एक ही साथ नहीं लड़ा गया था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व था ठीक है। और उसके बाद 1857 के विद्रोह के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विद्रोह से पहले अजमुल्ला खां लंदन एवं तुर्क गए थे। कुस्तुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रेसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदय देवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई। इस विद्रोह का अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह झंडा गीत की रचना अजमुल्ला खां ने की थी, जो इस प्रकार था: हम इसके मालिक हैं, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है, मौका कौम का जन्नत से भी प्यारा है। ये जो कि नारा के गीत किसने गाया था? अजीमुल्ला खां ने गाया था। कब गाया था? 1857 के विद्रोह के समय में इसने गाया था। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के राजस्थान में अजमेर, नीमच, अवध आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह केंद्र नहीं था। जयपुर में कोई विद्रोह केंद्र नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे 1857 के जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा किए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको जो कि सभी सब्जेक्ट का जो कि क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।